So today's podcast is about a realization which I had at the age of 27. इसको इस अद्भुत रहस्य को समझने में बहुत पहली चीज़ तो बहुत कम लोग प्रयास करते हैं इसको समझने में, और 60 से 50% लोगों को आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी मौका ही नहीं मिलता है कि वो कभी पहुंच ही नहीं पाते यहाँ पे, और उनको कभी मौका ही नहीं मिलता है कि वो इस रहस्य को अनुभव कर पाए, समझ पाए। एक्सक्यूज में, थोड़ा सा मुझे जुकाम है। तो आप सभी को ये लगता होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम या टाइम फ्रीडम अगर हमें मिल जाती है तो सब कुछ सही है। कई लोगों को ये लगता होगा कि अगर हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब है कोई भी दूसरी या आईएएस आईपीएस बनना चाहते, यूपीएससी व्हाटएवर जो भी है, वो हमें हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी। और इसके बारे में मैं काफ़ी बात भी कर चुका हूँ कई बार कि चाहे कुछ भी कर लो, दुनिया की कोई भी चीज़ें खरीद लो, कितनी भी सुंदर से सुंदर स्त्री, नारी, लेडी, औरत, लड़की, व्हाटएवर जो भी है, उससे शादी कर लो। आप 10 से शादी कर लो एक साथ, चाहे 20 से कर लो, सारे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से शादी कर लो, और या तो सारे हॉलीवुड एक्ट्रेसेस से शादी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जहाँ तुम हो तुम वहीं रहोगे। अल्टीमेटली जहाँ पे तुम हो, मतलब हमें लगता है मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट ये बहुत बड़ा झूठ है। इसको गलत फहमी बोलते हैं, इसी गलत फहमी को माया बोलते हैं। ये तो मैं कई बार इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में इस चीज़ पे बात नहीं होगी कि बाहर सुख नहीं है। ये हमें पहले ही क्लियर होना चाहिए कि बाहर सुख नहीं है, और अगर हमें क्लियर है तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या सुख अंदर है। और जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं और मेडिटेशन, साधना और ये सारी चीज़ें करते हैं और अपने आप लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी अंदर से एक लाइफ अच्छी नहीं हो रही है। हो सकता है कि आप पीसफुल हो सकता है कि आपने साधना कर रखी हो सकता है कि तुम आत्मज्ञानी हो सकता है कि तुम सेल्फ रियलाइज्ड हो सकता है कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन ये जो अच्छी लाइफ का हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा हिला हुआ है। हमें हर स्टेप पर, हर कदम पर गलतफहमी होती है। हम जब 10वीं में होते हैं तो हमें गलतफहमी होती है कि हम हाई स्कूल निकाल लेंगे तो लाइफ सेट है, और मोबाइल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा घर से। फाइनली जब हमें लैपटॉप मिलता है तो फिर हम सोचते हैं बाइक मिल जाए, तो हमें गलतफहमी होती है। जब लैपटॉप मिलता है, जब कंप्यूटर खरीदते हो आप, तो हमें गलतफहमी होती है कि हमें
बाइक खरीदनी है, क्योंकि हमें यह लग रहा है कि बाइक खरीदने से हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, हमें सुख प्राप्त हो जाएगा, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप बाइक खरीदते हो तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो 2-3-4 महीने बाद फिर आपको अच्छा लगना बंद हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ का एक बोरिंग टाइम होता है, और वो बोरिंग टाइम आ जाता है। इसको हनीमून फेज बोलते हैं। जो शुरू के 3-4 महीने होते हैं जिसमें मज़ा आ रहा होता है, उसको हम हनीमून फेज बोलते हैं। हनीमून फेज एक ऐसा फेज है जहां पे एक आदमी को फिर गलतफहमी होती है। इस पूरे पॉडकास्ट में एक शब्द को अपने जहन में डाल लेना, अपने मन के भीतर की गहराइयों में इस शब्द को जाने दो, वो है गलतफहमी। इस गलतफहमी को एक्चुअली में माया कहते हैं, क्योंकि माया का मतलब क्या है? माया का मतलब संसार नहीं है। संसार से जुड़ी हुई चीजों की भ्रांतियां, यानी जो गलतफहमी है संसार से जुड़ी हुई, उसको माया बोलते हैं। लोग कहते हैं संसार माया है। संसार माया नहीं है सर। संसार से जुड़ी हुई जो गलत भ्रांतियां हैं वो माया। आपको हर मोमेंट पे, हर एक स्टेप पे गलतफहमी होती है लाइफ में। जब आप बाइक खरीदते हो तो आपको गलतफहमी होती है कि आप कार हम खरीदेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, हम यहां पे एजुकेशन लोन ले लेंगे, कॉलेज चले जाएंगे, वहां से हम कुछ बड़े बन जाएंगे, हमारी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, सेट हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत है। करियर बनाना, बाइक खरीदना गलत नहीं है। समझने की कोशिश करो। जिस कंटेक्स्ट को आज मैं लेके आया हूं वो कंटेक्स्ट थोड़ा सा पेचीदा कंटेक्स्ट है, थोड़ा सा घनत्व है, इसमें समझना मुश्किल है। वैसे तो बड़ा सरल है ये, लेकिन अगर जो समझ जाए उसके लिए सरल है, जो नहीं समझे वो। देखिए, कंप्यूटर खरीदते हो तो गलत फहमी होती है कि बाइक मिल जाएगी। वो गलत फहमी क्या है कि मज़ा आएगा, लाइफ सेट है, गोल सेट है लाइफ का। फिर बाइक खरीद लेते हो, फिर 4 महीने तक कुछ नहीं होता। 4-5 महीने बाद जब बाइक का नशा उतर जाता है, बाइक की हर एक पॉसिबिलिटी, जो भी तुमने स्वप्न देखे थे बाइक को लेके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जाना है, लद्दाख जाना है, ये जाना है, ये करना है, वो करना है, स्टिकर लगाना है, लाइट्स लगानी है, इंस्टाग्राम पे व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब करना है, ये सब करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड गलत फहमी है, सॉरी, ये सब जो बाइक से रिलेटेड। आप जब खरीदोगे बाइक तो पहले ही आपके सपने सेट हैं कि जब मैं बाइक खरीदूंगा तो मुझे ये करना है बाइक के साथ। ये तो सबके साथ होता है। अगर आप देखो तो, अगर आप लड़की भी पाना चाहते हो, सच्चा प्यार भी चाहते हो, शादी भी करना चाहते हो, तो आप देखोगे कि जब प्यार मेरे पास आ जाएगा, जब वो लड़की मेरे पास आ जाएगी, तो हम बीचेस जाएंगे, हम माउंटेन्स जाएंगे, हम लद्दाख जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। फिर सेक्स से रिलेटेड भी हमारे कुछ सपने हैं कि हमें इस पोजीशन में करना है, हमें उस पोजीशन में करना है, हमें ये देखना है, हमें वो। तो ये आप देखोगे कि जब तक वो चीज़ मिलती नहीं है तब तक बहुत सारे स्वप्न होते हैं उससे रिलेटेड। आदमी स्वप्न में खोया रहता है, इस गलत फहमी में जीता रहता है कि वो स्वप्न जब पूरे हो जाएंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। यहां तक लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब बाइक खरीदी तो अब लड़की भी चाहिए बाइक पे बैठाने के लिए, तो अब वो एक अपेक्षा हो गई आपको जिंदगी से। फिर जब लड़की खरीदी नहीं, लड़की जब पटा ली और बाइक पे बैठा ली, तो अब अपेक्षा है कि लड़की से शादी हो जाए। अब शादी हो गई तो अब अपेक्षा आपकी है कि शादी के बाद बच्चे हो जाए। ठीक है, थोड़ा पीछे आते हैं। बाइक के बाद आपकी अपेक्षा है कि कार खरीदना है, कार के बाद आपको ट्रैवल करना है, स्वप्न है आदमी के। तो ये जो गलत फहमी है माइंड में, ये माइंड खुद आपको देता है, आपकी गलती नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि माइंड जब बड़ा हो जाता है 14-15 साल का, तो माइंड ढूंढने लगता है। वो क्या ढूंढ रहा है एक्चुअली? वो एक्चुअली खुशी ढूंढ रहा है, और उसको पता नहीं है क्योंकि डेटा है नहीं उसके पास।
उसको पता नहीं है कि एक्चुअली कहाँ खुशी है। तो जो कुछ भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके पास, उसके अनुसार वो एक सजेशन देता है। वो सजेशन फेंकता है आपको, सपना फेंकता है एक। वो सपना क्या है? बाइक खरीद लो, मजा आ जाएगा। ये माइंड कर रहा है आपकी। लैपटॉप खरीद लो, उसमें पबजी खेलेंगे, गेमिंग करेंगे, मजा आएगा। सपना फेंक दिया। फिर एक और सजेशन फेंका, लड़की पटा लो लंबे बाल वाली। फिर एक सपना आया कि, समझ रहे हो? तो होता क्या है चक्कर सारा का सारा, कि ये माइंड आपको सजेस्ट करता है कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन कभी जहां पे एक्चुअली में खुशी है वहां पे वो क्यों नहीं सजेस्ट करता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि खुशी कहां है। तो वो हर तरफ तीर चला रहा है। तो आदमी क्या करता है कि हर एक मोमेंट पे जब आदमी एंटरप्रेन्योर बन जाता है, तो एंटरप्रेन्योर बनने के बाद उसको एक और गलतफहमी होती है, और गलतफहमी। तो ये पूरी की पूरी गलतफहमियों से रिलेटेड गुच्छा है पूरा का पूरा। अब और बिजनेस बढ़ाना है, अब ये करना है, अब तो वो एक्सपैंड कर रहा है। अल्टीमेटली वो एक्सपैंड कर रहा है, वो चीजें इकट्ठा कर रहा है, एक्सपीरियंसेस इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, अब लैपटॉप का एक्सपीरियंस हो गया, अब बाइक का एक्सपीरियंस हो गया, अब सच्चे प्यार का एक्सपीरियंस हो गया। अब वो एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करता है, और एक्सपीरियंसेस इकट्ठा इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि यहां पे लाइफ सेट हो जाएगी, यहां पे लाइफ एक्साइटिंग हो जाएगी, यहां पे लाइफ अच्छी हो जाएगी। ये अप्रोच गलत है। इस अप्रोच के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। चीजें खरीदना या शादी करना प्रॉब्लम नहीं है, इस अप्रोच की बात करता हूं मैं। ठीक है, अब कई लोग टाइम फ्रीडम चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, नशा करते हैं, Excuse me. यात्रा करना चाहते हैं, और बहुत जबरदस्त गलतफहमी हमें ये होती है कि अगर हमारा फाइनेंशियली हमने फ्री हो गए तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं वही बताना चाहता हूं आपको कि साधना करने के बाद भी, आत्मज्ञान के बाद भी, फाइनेंशियली फ्री होने के बाद भी लाइफ एक्साइटिंग नहीं होती है। क्योंकि फंडामेंटल जो एनर्जी है, आप उसमें ट्रैप्ड हो। आप मटेरियल के रूल्स एंड रेगुलेशंस में ट्रैप्ड हो। एनर्जी मटेरियल का पार्ट है, भौतिक शरीर मटेरियल का पार्ट है, भौतिकता का पार्ट है। प्राण जो है, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, वो भी भौतिक का पार्ट है। सारे जितने भी शरीर है, 5 शरीर होते हैं, सारे भौतिक के पार्ट हैं। ठीक है, जैसे जैसे शरीर और माइल्ड होते जाते हैं, सटल होते जाते हैं, वैसे वैसे वो अध्यात्म जगत में आते जाते हैं, की तरफ बढ़ते जाते हैं। जितना वो आप स्थूल की तरफ आओगे, उतना ही भौतिकता उस पे सवार रहेगी। जो शरीर है उस पे भौतिकता ज्यादा सवार है, rather than थॉट। अगर थॉट देखेंगे हम, तो वहां पे आप देखोगे ज्यादा भ्रांति, अलग अलग थॉट्स नहीं है वहां पे। सब कुछ आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन इतना नहीं होता है। जैसे शरीर के स्तर पे अगर आप देखेंगे तो 5000 तरीके के प्लांट्स हैं, 5000 तरीके के एनिमल्स हैं, 5000 तरीके के प्लैनेट्स हैं, 5000। आप देखोगे भ्रांतियां दिखेंगी आपको, सॉरी एक डिफरेंट क्वालिटी दिखेगी आपको। हर चीज में एक भिन्नता दिखेगी, सॉरी, है ना। ये जो भिन्नता है, जैसे जैसे आप सेटल होते जाते हैं, वो भिन्नता जो है वो खत्म होती जाती है। जैसे प्राण शरीर या एनर्जी के स्तर पे अलग अलग एनर्जी नहीं है। थॉट के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एनर्जी एक ही है, या कुछ सर्टेन प्रकार की है, कुछ प्रकार की होंगी, ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप विचारों के स्तर पे देखेंगे तो विचार अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप भौतिक के स्तर पे देखेंगे तो भौतिक जो शरीर है, जहां पे मेरा बॉडी है, इस स्तर पे सबसे ज्यादा भिन्नता है।
जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब है जितना तुम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ यात्रा करोगे उतना ही तुम देखोगे चीजें भिन्न होना कम हो जाएंगी। मतलब अलग अलग चीजें, डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा। आई होप यहां तक क्लियर हो। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, सिंपल सा ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद, आत्मज्ञान के बाद, साधना करने के बाद भी एक पॉइंट आता है जहां पे आप देखते हो कि यार मुझे मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, कुछ नया नहीं है, लाइफ रिपीट पे जा चुकी है, लूप में जा चुकी है, तो क्या करें। आपको ये रियलाइज होता है, जैसे मुझे आज से 2 साल पहले, 2.5 साल 3 साल पहले की बात है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास, मैं कई बार बता चुका हूं इस चीज को कि मैं फाइनेंशियली सब कुछ सही था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी फिर एक अंदर से आया कि यार अब मेरे को सब कुछ हो गया। मतलब मैं एक अच्छे सिटी में रहता हूँ, उस वक्त मैं कर्नाटका में पहाड़ों के बीच में रहता था और पैसे भी आ रहे थे और टाइम भी बहुत था, सब कुछ था। सब कुछ होने के बावजूद भी अकेला भी रहता था मैं। फ्लैट मेरा बहुत बड़ा था, मतलब मटेरियल मेरे ठीक बढ़िया था। बंगले में नहीं रहता था क्योंकि उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक ठाक फ्लैट था मेरा, अच्छा खासा फ्लैट था, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट ले रखा था, सब कुछ था। रोज़ सुबह उठता था, जब चाहूँ तब उठ रहा हूँ, 10 बजे उठ रहा हूँ, 12 बजे उठ रहा हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। आपको लगता है आप यहाँ पहुँचना चाहते हो और मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। वहाँ से जब मेरे को वो रियलाइजेशन हुआ तो एक बहुत बड़ा दिमाग में रियलाइजेशन फटा मेरे अंदर से। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। एक दिन मैं सुबह उठा, मेरे अंदर देखा कि ये तो लूप में चला गया, ये फिर से वही रिपीट हो गया है, कोई लाइफ में कुछ है ही नहीं। तब मुझे समझ में आया कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो आप सबको समझनी है कि आपको लाइफ को एक्साइटिंग रखने के लिए साधना, आत्मज्ञान तो करना ही है, सब कुछ करना है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अलग अलग चीज़ें, यानी एक चुनौती होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। ये हम चुनौतियों से भागते हैं। जब मेरे पास, मैं वहां पहाड़ पे था, ऊपर खड़ा हुआ था, सब कुछ था, बाइक निकाल के घूम रहा था, मैं हर जगह घूमता था, कोई इशू नहीं था, इश्यूज थे ही नहीं लाइफ में, समझने की कोशिश करो। लेकिन इशू ना होना भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया। प्रॉब्लम ना होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जो कि हमें पता ही नहीं है इस बारे में। जब तक आपको वो, आप पहुंचते नहीं हो उस पॉइंट पे। मैं पहुंच के फिर ये पॉडकास्ट कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि लाइफ में एक्साइटमेंट के लिए चुनौती चाहिए, और चुनौती तो होती ही नहीं है, क्योंकि हम तो फ्री होना चाहते हैं चुनौती से। हम चैलेंजेस से फ्री होना चाहते हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइंड का ऑक्यूपाइड होना बहुत जरूरी है। नहीं तो माइंड अगर ऑक्यूपाइड नहीं होगा एक फंडामेंटल चैलेंज में, तो हमें लगता है कि वो आजादी है, कि हमारा माइंड ऑक्यूपाइड ना रहे, मैं फ्री रहूं, माइंड फ्री रहे मेरा। ठीक है, माइंड फ्री रहना चाहिए एक सर्टेन लेवल तक, लेकिन जब आप रोज सुबह उठो, आप देखो कि लाइफ में कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है मेरे, तो आप सोचो कि ये खुशी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सब कुछ होने के बाद, जब आत्मज्ञान हो गया और साधना हो गई, सब कुछ चल रहा था, उसके बाद देखा तो समझ आया कि यार फिर भी लाइफ एक्साइटिंग नहीं हो रही, क्योंकि मैंने एक चीज नोट करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वही एक था कि मेरा माइंड ऑक्यूपाइड ही नहीं था। हम क्या बात करते हैं, हमें बिजनेस को ऑटोमेट करना है। यार ध्यान रखना, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं इसको। हम चाहते हैं हम बिजनेस को ऑटोमेट करें। जिस दिन तुम्हारा बिजनेस वाकई में ऑटोमेट हो गया ना, और तुम लैट्रिन में बैठे हुए हो और बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है,
उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग खराब होना चालू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास चैलेंजेस ही नहीं है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो फाइनेंशियल चैलेंज था, वो तो खत्म ही कर दिया। तो वृद्धि किस चीज में होगी, समझने की कोशिश करो। किस डायरेक्शन में हम लेके जाएं इसको, क्या करें ऐसा। सब कुछ तो हो गया। आप में से कई सारे लोगों के पास चैलेंजेस हो सकता है, फाइनेंशियल चैलेंज हो सकता है, रिलेशनशिप चैलेंज हो सकता है, फैमिली चैलेंज हो। ये चैलेंजेस सॉल्व होने के बाद तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि चैलेंजेस सॉल्व होने के बाद लाइफ सेट है। लाइफ सेट होती नहीं है। चाहे तुम आत्मज्ञान हासिल कर लो, चाहे हम परफेक्ट होना चाहते हैं, और परफेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब देखिए क्योंकि अब इसका लॉजिक समझते हैं। होता क्या है लॉजिक है। देखिए, कई लोग बोलते हैं हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। यू कैन नॉट कंट्रोल द माइंड। लेट मी टेल यू वन थिंग, यू जस्ट कैन नॉट कंट्रोल द माइंड, यू कैन इंगेज योर माइंड। आप अपने माइंड को कंट्रोल कहने का मतलब है कि आप जब चाहो स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ नहीं होता है, यहां स्विच ऑफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्विच ऑफ करने का मतलब, और ऑटोमेट करना है मुझे बिजनेस को, पैसा ऑटोमेटिक आना चाहिए। आप स्विच ऑफ कर रहे हो सब चीजें। तो अब बिजनेस में अगर आपका चल रहा है साथ में, ठीक है, तो पहले इसका पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है, होता क्यों है ये। भौतिक की प्रकृति है ये। ऊर्जा ऐसे ही काम करती है, क्योंकि अंदर जो हमारे ऊर्जा है उसका एक नियम कानून है। वो कंट्रोल नहीं होती है, वो इंगेज होती है ऊर्जा। और जब तुम ऐसी बातें करते हो कि मुझे अनलिमिटेड पैसा चाहिए और पैसा आता रहे और खाली टाइम रहे, सब कुछ रहे, फ्रीडम रहे, फाइनेंशियल, हम सबको ये गलत फहमी है। लेकिन उसके बाद सब कुछ होने के बाद फिर आप देखोगे सब बेकार हो। क्योंकि होता क्या है कि सब बेकार इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली वो एनर्जी की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अगेंस्ट जा रहे हो तुम। और एनर्जी की क्वालिटी हम कभी समझते नहीं है। अब सवाल यह आता है कि अब मान लो पैसा आ गया तो क्या आप सिर्फ उसी में ध्यान लगाएं, क्या उसमें और बड़ा करते जाएं? नहीं, जरूरी नहीं है। अब पैसा आ गया है तो आप अपना बिजनेस साइड में करते रहो, या अपना काम करते रहो, या नौकरी करते रहो, जो भी करते रहो, लेकिन एक कोई चीज हो जिसमें वृद्धि होनी चाहिए ना तुम्हारी। कहां ग्रो कर रहे हो? ग्रोथ हो सकता है जैसे मैं अपना बता देता हूं, मैं रोज ग्रो कर रहा हूं। ये सब जो बातें हैं, ये बातें कहीं आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेंगी। ये सब मैंने साक्षात्कार किया अपने अंदर, और मैं बहुत फैक्ट विच आई एम प्राउड ऑफ इस चीज को लेके, कि मैं अंतर्दृष्टि हूं और वो दृष्टि कुछ ना कुछ नया खोजती रहती है। जैसे एक टेलीस्कोप है, वो अपने आप को अपडेट करता रहता है। एक इंस्ट्रूमेंट है, वो अपडेट होता रहता है। एक सॉफ्टवेयर है, वो अपडेट होता रहता है। वैसे आप भी अपडेट होना चाहिए आपको भी। ये नहीं कि एक चीज पे जाकर रुक गए कि साउंड ऑफ साइलेंस ही अल्टीमेट रियलिटी है। मान लो अगर तुमने ये बोल दिया साउंड ऑफ साइलेंस अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है, वो उसके अलावा और भी चीजें हैं सीखने के लिए। और क्या आप सीख रहे हो? क्या और कुछ सीख रहे हो? तो क्या सीखें? बहुत कुछ है। माइंड को समझो, माइंड बहुत कुछ है देखने अंदर। अगर आप देखोगे तो रोज कुछ नया मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आध्यात्मिक स्तर पे देखेंगे तो वहां पे कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन भौतिक स्तर पे भिन्नता दिखेगी आपको। अब आप कहोगे भिन्नता कैसे? बिजनेस करोगे तो वहां पे कुछ डिफरेंट करना होता है। अगर आप एक सिंगर हो तो आपको वहां पे कुछ डिफरेंट करना होता है। अगर आप एक डांसर हो तो नया क्या ला रहे हो? अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, नया क्या ला रहे हो? अगर आप पीएचडी कर रहे हो, नया क्या ला रहे हो? अरे ये दुनिया कभी भी पुरानी चीजों पे तवज्जो नहीं देती है। क्यों नहीं समझ में आता तुम्हें? ये जो भौतिक प्रकृति है इस जगत की, वो है भिन्नता, डिफरेंशिएशन। वो डिफरेंशिएशन सिर्फ स्पेस एंड टाइम में लागू नहीं है।
वो डिफरेंशिएशन हर जगह लागू है। डांस करोगे नया क्या ला रहे हो, सिंगिंग करोगे नया क्या ला रहे हो, गिटार बजाओगे नया क्या ला रहे हो, बिजनेस करोगे नया क्या ला रहे हो। क्यों ये चाहता है आदमी कि नया? क्योंकि इंसान नई चीजों को तवज्जो देता है। और नया का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। नया का मतलब यह है वो जो एक बेटर अपडेटेड वर्जन हो, या अल्टीमेटली कुछ नया ही हो। जैसे चैट जीपीटी आया तो सबका ध्यान चला गया चैट जीपीटी पे। क्यों ध्यान खिंच रहा है? क्या कोई देख रहा है इसको? ध्यान हमारा कॉमन चीजों में क्यों नहीं खिंचता है? हमें हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यूनिक, असाधारण चीजें ही क्यों दिखती हैं? हमें क्यों डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, टैलेंट, प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स, पोर्नोग्राफी, हर चीज में अलग अलग चीजें चाहिए? क्योंकि यह भौतिक की प्रकृति है। यह चीज मैंने ऑब्जर्व करी है। ये एक और ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं आपको मैं। ये सब वृद्धि का पार्ट है, मेरी वृद्धि, मेरे ग्रोथ का। क्यों? क्योंकि जो इंसान ग्रो नहीं कर रहा है वो इंसान नहीं है। इंसान होने का सही माने यही है कि नया चैलेंज क्या है। ये नहीं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हो गए बैठ गए जाके। बैठना नहीं है। हमें लगता है हम बैठ जाएंगे। देखो, ये जो लग रहा है ना, ये सब गलत फहमी है। मैं बता रहा हूं ना आपको, ये जो वर्ड गलत फहमी है ना, ये अभी आपको भी गलत फहमियां होंगी बहुत सारी। हो सकता है शादी को लेकर गलत फहमियां हो सकता है कि कुछ गलत फहमी हो रही है। देखिए, एक डॉक्टर है, उसके पास लोग जाते हैं, वो उसको दवा लिखता है, पेशेंट चला आता है बाहर। यही सब डॉक्टर कर रहा है। लेकिन एक डॉक्टर आया, उसने दवा नहीं लिखी, उसने कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया। तो ये अलग क्यों चाहिए? क्यों नहीं सोचते तुम लोग? ये क्या कभी सोचा है तुमने? ये हम कहते हैं हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। अरे भाई, ये तो बैठे बैठे हो रहा है। हगास मुतास जब मैं कर रहा होता हूं उस वक्त भी हो रहा होता है। समझने की कोशिश करिए। आप कहते हो कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास। भाई, वृद्धि कहां कर रहे हो आप? तो आप लैट्रिन में बैठ के वृद्धि कर सकते हो। इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग या थॉट एक्सपेरिमेंट। दिस इज कॉल्ड आई एम अ थिंकर। मैं एक थिंकर हूं। कैसे? फिर से बोल रहा हूं। आपने लोगों से यह सुना होगा कि भौतिक जो है वो भिन्नता में आता है। भौतिक जगत में डिफरेंशिएशन की फैक्टर होता है हर चीज में। 5000 तरीके के प्लांट्स हैं, 5000 तरीके के एनिमल्स हैं, 5000 तरीके के प्लैनेट्स हैं, 5000। समझ गए? अब वृद्धि क्या है? मेरी वृद्धि का मैं क्या लाया? ध्यान से देखना। मैं क्या लाया? मेरी औकात क्या है? मेरी पीएचडी क्या है इसमें? या किसी बुक से आई है? नहीं है ना। मेरी पीएचडी ये है, या मेरा जो एक टेक है इस पे, वो टेक ये है कि मैंने भौतिक को कनेक्ट किया बिजनेस से। और वहां भी देखा जब, तो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज पता चली, जो कि आप शायद देखते नहीं हो आप लोग, कि वहां भी डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर है। एक सिंगर अच्छा होना चाहिए नहीं, एक सिंगर अलग होना चाहिए। एक डांसर अच्छा होना चाहिए नहीं, एक डांसर अलग होना चाहिए। देखो कितना अलग स्टाइल है उसका। ये अलगता, ये जो भिन्नता है, ये अलगपन है, इसके पीछे लोग दीवाने क्यों हैं? साधारण कॉमन के पीछे क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्पेस टाइम कंटिन्यूअम है उसका ये नियम है। और इंसान जो मानव है, जो आसपास तुम्हारे मांस के लोथड़े घूम रहे हैं, ये सारे लोग स्पेस टाइम कंटिन्यूअम के पार्ट हैं। तो उनको भी वही अच्छा लगता है। वो क्या? अलगपन।
अब ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको अभी, क्योंकि ये चीज मैंने खुद देखी है। आप कहते हो कि मैं भी देख रहा हूं, पार्थ भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूं। नहीं, आप देख रहे हो, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देखना एंड ऑब्जर्वेशन। फिर जब मैं ऐसी बातें करता, कुछ लोग कहते हैं आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, आपके नार्सिसिज्म है। आपको नार्सिसिज्म इसलिए आपको लगता है क्योंकि मैं अपनी जब बातें करता हूं तो हो सकता है आपको लगे कि ये आदमी अपने आप को दिखावा कर रहा है। नहीं, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं ना, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी ये। और ये सारी चीजें खुद देख के समझ में आया है। हमें साधना करनी होती है, मेडिटेशन करना होता है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन जाना, हमें योगा करना, हमें वो करना। हमें लगता है हमारी लाइफ बदल जाएगी, हमारी लाइफ में चेंज आ जाएगा, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मैं आपसे आके ये बोल रहा हूं कि तुम्हें चैलेंज चाहिए, और जिस दिन तुमने चैलेंज छोड़ दिया उस दिन से तुम्हारा डिके चालू हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाओगे तुम। तो कहां पे आपको ग्रोथ होनी है? ग्रोथ हो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ग्रोथ इंटरनली करो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब लाइफ की ग्रोथ करो। ग्रोथ आप बिजनेस में भी कर सकते हो, ग्रोथ आप सिंगिंग में कर सकते हो, डांसिंग में कर सकते हो, अगर आप सुई धागा का काम करते हो, टेलर हो, उसमें कर सकते हो, आप कारपेंटर हो, उसमें कर सकते हो, आप कुछ भी हो, किसी में भी कर सकते हो, ग्रोथ किसी में भी कर सकते हो। लेकिन मेरा हिसाब से कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सच में ग्रोथ करनी है तो आपको इंटरनल ग्रोथ करनी होगी, क्योंकि ये सब कुछ मृत्यु के बाद छूट जाएगा। आप कहोगे हमें वृद्धि ही तो करनी है, हमें चैलेंजेस ही तो चाहिए, तो हम बिजनेस में चैलेंज करेंगे। नहीं, बिजनेस में करो। स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लिया है तो स्विमिंग में करो, डांस क्लासेस कर ले तो वो करते रहो। लेकिन जिस आदमी ने लाइफ में ग्रो नहीं किया, वो आदमी एक्चुअली ग्रोथ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब आप मरते हो तो ये सारी चीजें छूट जाती हैं। ये बिजनेस, डांस, सिंगिंग, ये सब छूट जाएगा, यहीं पे रहेगा। एक्चुअली में अगर आप लाइफ में ग्रो करते हो, लाइफ के बारे में सीखते हो, तो वो चीज आपके साथ जाती है, वो आदत आपके साथ जाती है। आदत बिजनेस की भी जाएगी, लेकिन फिर वो आप कब तक करते रहोगे? 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म, कब तक करते रहोगे बिजनेस? अभी 2023 चल रहा है, अभी मैं शरीरधारी हूं, मैंने शरीर धारण कर रखा है। ठीक है, पार्थ सिंह कहाँ है इस समय? प्लैनेट अर्थ पे है, शरीर धारण कर रखा है उन्होंने। ठीक है, हो सकता है अगली बार जब मैं आऊं तो 3023 हो, 100 साल बाद, और इस पृथ्वी की जो हालत हो वो खराब हो। तो उस वक्त मेरे साथ क्या बिजनेस आएगा? उस वक्त मेरे साथ क्या डांस आएगा? लेकर मैं जो कुछ भी लेके आना चाहता हूं मैं ला सकता हूं, लेकिन अगर मैंने लाइफ में ग्रो किया है तो पृथ्वी की हालत खराब है और मुझे पता है कि अब मैं पैदा हो गया हूं और यहां पे पूरा रेडिएशन फैल गया है, 15-15 साल लोग जी के मर रहे हैं, तो क्या ऐसे में वो ग्रोथ काम आएगी? क्यों नहीं काम आएगी? जब मैं हैबिचुएटेड हूं मौत की तरफ, जब मुझे पता है मृत्यु क्या है, मुझे पता है जीवन क्या है, मुझे पता है एनर्जीज क्या है, मुझे पता है टाइम एंड स्पेस कैसे काम करता है, मुझे पता है ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें मेरे को एक वॉरियर बनाएंगी। क्योंकि कंडीशंस चेंज। हर समय बिजनेस काम नहीं आएगा, हर समय सिंगिंग काम नहीं आएगी, डांस काम नहीं आएगा आपका। वो तो सिर्फ तब तक काम आ रहा है जब तक कंडीशंस अच्छी है एनवायरनमेंट की। जिस दिन कंडीशंस खराब हो गई उस दिन तुम्हारी पैंट उतर जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने अंदर काम ही नहीं किया, अपने बीवी बच्चों को लेकर रो रहे होगे, दिमाग सुन्न हो जाएगा, काम ही नहीं कर पाओगे कुछ। तो पता चल रहा है कि धूमकेतु आ रहा है, तो पता चल रहा है कि यहां पे रेडिएशन फैल गया है, कुछ 10-12 साल बचे हुए हैं। क्या हो तुम वॉरियर?
नहीं नहीं, तुम सिर्फ एक डांस में वॉरियर हो, तुम सिर्फ एक बिजनेस में वॉरियर हो। और कोई बिजनेस करे, कोई नौकरी करे, कोई डांस करे, कोई सिंगिंग करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करो। ये चीज जो है ये सबको करनी चाहिए। वो क्या है? इंटरनल ग्रोथ। क्योंकि अंदर से जो आदमी मजबूत है वो आदमी गंदे कंडीशंस, बैड सिचुएशंस में भी निकल निकल सकता है। कईयों को तो पता ही नहीं है कि अगर आपके अभी गोली दाग दें, आपके मन में, आपके खोपड़ी में अगर गोली दाग दें अभी, तो कईयों को तो ये पता ही नहीं है कि उसके बाद क्या होता है। एक पैनिक स्टेज होती है और वो पैनिक स्टेज काफी टाइम तक चलती है। आपको क्यों लगता है हिंदुइज्म में इतने डेथ रिचुअल्स क्यों हैं? तेरही, बाल मुड़वा दो, कपड़े फेंकवा दो, कपड़े देने नहीं है, जलाने हैं, गंगा जी में डाल दो। नॉर्थ की तरफ लाश को रखो, 3 से 4 घंटे में शरीर को जला दो, 13 दिन तक कोई खाना नहीं खाएगा, घर में कुछ खाना पीना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा घर में खाना पीना? क्यों नहीं 13 दिन तक खाना है? क्यों 13 दिन के बाद तेरही पूरी सब्जी खिलाते हैं? बाल क्यों मुड़वाने हैं? किसी ने सोचा ये? आपको लगता है ये मजाक चल रहा है? अरे भैया, कैसे मजाक हो जाएगा ये? आप इसको चैलेंज कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छी चीज है, लेकिन आप पूरा ओवरव्यू भी तो देखो। ये जिसने लिखा है ना, ये मौत के कॉन्सेप्ट्स, डेथ रिचुअल्स जिसने भी बनाए हैं, आज से 10,000 साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे जो सेजेस हैं, उन्होंने ये बोल दिया था कि धरती गोल है। भूगोल ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी। भूमि गोल, भू मतलब भूमि, गोल मतलब सर्कल। आज से 10,000 साल पहले ऐसे लोग बोल रहे हैं। ना साला कोई टेलीस्कोप है, ना कोई उड़ सकता है, ना कोई बैठ सकता है। तो ऐसे लोगों को तुम क्वेश्चन करोगे कि डेथ रिचुअल्स नहीं होते? और डेथ रिचुअल्स होते क्यों हैं फिर? अगर मौत, जब सब कुछ खत्म होने के बाद, शरीर के मरने के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो डेथ रिचुअल्स क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आत्मा होती है, इसका मतलब कुछ रेसिड्यू होता है। आत्मा नहीं भी बोलोगे तो आप कहोगे नहीं ये नहीं होता, तो ठीक है। लेकिन हम जिन्होंने ये बोला है, उन्होंने ये भी तो बोला है कि भूमि गोल है, और आज उन्होंने बहुत ब्लैक होल के बारे में भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और उन्होंने ही बोला ना, तो हम उनको थोड़ा तवज्जो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कि उन्होंने इतना कुछ बोल दिया है। आयुर्वेद, इंटरनल मेडिसिन, अगर आप आयुर्वेद को स्टडी करेंगे तो पांच तरीके की वायु होती है, 5 तरीके के शरीर होते हैं। उन्होंने हर चीज, नाड़ी वैद्य आपने सुना होगा, वो पल्स पकड़ के बता देंगे आपको कि कितनी बीमारियां हैं आपको। आयुर्वेद की डिस्कवरी हुई आज से हजारों साल पहले। आपको लगता है ये मजाक चल रहा है? बेवकूफ है वो लोग। वो कह रहे हैं डेथ रिचुअल 13 दिन तक खाना नहीं बनेगा, तो बेवकूफ है वो लोग। आप कहते हो कि शरीर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, चलो ठीक है माना, तो भूगोल क्यों बोल दिया? कहां से भूगोल आ गया? हमने आज से 5 से 6,000 साल पहले ही बोल दिया था कि सूर्य केंद्र में है, हम चक्कर लगाते हैं। कैसे हो रहा है ये? कुछ तो तवज्जो दोगे ना, कुछ तो महत्व दोगे ना, कि ऐसे ही हवा में बात करोगे? इतना कुछ बोला गया है। और मैं इमोशनल नहीं बोल रहा हूं कि मैं हिंदू हूं तो मैं इमोशनल हो रहा हूं, सनातनी हूं, मैं सनातनी हूं। नहीं, मैं पूरा लॉजिकली बात कर रहा हूं। मैं पूरा लॉजिकली बात कर रहा हूं। हमारे यहां बैठ के आयुर्वेद में सारे बीमारियों के इलाज हैं, ना कोई काटा पीटा हुआ, ना कुछ। कैसे हो गया है?
गहन साधना से। साधना जो है वो बहुत खतरनाक चीज है। सिद्धियां होती हैं, उससे काफी चीजें होती हैं। तो अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि डेथ रिचुअल्स होते हैं। तो डेथ रिचुअल्स अगर होते हैं तो इसका मतलब है कि आत्मा भी होती है, और अगर आत्मा भी होती है तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस भी होता है, और अगर आत्मा होती है तो आत्मा वापस शरीर भी धारण करेगी, और शरीर अगर धारण होगा तो कौन सी आदतें लेके तुम पैदा होगे? वही जो तुम अभी कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ मर जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रवृत्तियां रहती हैं, जिसको हम उर्दू में आदत बोलते हैं। केवल प्रवृत्तियां रहती हैं, यानी जो वासना है, इसको वासना बोलते हैं। वासना मतलब क्या? आई हैव अ कंपल्शन टू फकिंग सिंग, I am interested in singing. That is not vasana. Because you can be interested in swimming also, but you are not addicted to swimming right now. Whatever you are addicted for continues. So वृद्धि जरूरी इसी वजह से। एक व्यक्ति जो अंदर से अपने आप को विकसित नहीं कर रहा है, अंदर से अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहा, और इवॉल्व का मतलब ये नहीं है कि साउंड ऑफ साइलेंस इज द अल्टीमेट रियलिटी। ये एवोल्यूशन नहीं है सर, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, कहीं से पढ़ लिए हो। हु एम आई? मैं यूनिवर्स हूं, खत्म, दी एंड। ये नहीं है सर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भौतिक में मैंने भिन्नता देखी है, वही चीज मैंने बिजनेस में देखी है, डांस में देखी, सिंगिंग में देखी है, कहीं भी देखी है। आप एक पेंटर हो, आप क्या नया कर रहे हो, क्या अलग कर रहे हो? ये अलग क्यों पागलपन सवार है? अलग कहां में? हमें साधारण असाधारण चीजें क्यों इंटरेस्टिंग लगती हैं? साधारण चीजें समझने की कोशिश करो। ये एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे और पॉइंट है जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं, जो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूं कि, और साउंड ऑफ साइलेंस इज द अल्टीमेट रियलिटी, ये जाने हुए मुझे 7 साल हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि और कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ढूंढना बंद कर दूं, क्योंकि जिस दिन मैंने ढूंढना बंद कर दिया उस दिन मेरे को दिखना बंद हो जाएगा। मेरा हमेशा मोड फुल स्टॉप पे नहीं रहता है। फुल स्टॉप एक बहुत ही बकवास लेटर है वोकैबुलरी में। सबसे मजेदार लेटर पता है क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क एक ऐसा लेटर है जो हर एक व्यक्ति की जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि तुमने जिस दिन कहा कि मुझे पता है, उस दिन तुम्हारा खात्मा चालू हो जाएगा। तो अगर आप इस पॉडकास्ट से कुछ ले जाना चाहते हो, लास्ट में मैं इसको समराइज करता हूं। साधना करने से लाइफ एक्साइटिंग नहीं होती है। साधना एक हद तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, आपका सब कुछ कर देगा, लेकिन एक डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। आत्मज्ञान भी आपके डिफरेंट प्रकार की प्रॉब्लम, लेकिन हर चीज सॉल्व नहीं करेगा वो। समझने की कोशिश करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कुछ करने के लिए चाहिए। यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, you can engage your mind, but we have this bhranti and this galat fahmi that if we have financial freedom and all that, we will enjoy our lives. This enjoyment is worthless shit. ये enjoyment नाम का कोई वर्ड नहीं होता इस दुनिया में। enjoyment जो है वो एक certain point तक आपको लेके जाएगा, उसके बाद फिर आप बोर हो जाते हो। तो आप क्या करें? वृद्ध करो अपने आप को। मतलब क्या? वृद्ध मतलब पता क्या लगता है लोगों को? बुढ़े हो गए। अरे वो नहीं है, बुढ़ापा इज नॉट वृद्धि। वृद्ध मतलब होता है एक्चुअली जो ग्रो कर रहा है, वृद्ध अपडेट कर रहा है अपने आप को। क्यों? अगर आप देखोगे ध्यान से, यूनिवर्स अपने आप को अपडेट कर रहा है। आप देखो, कोरोना आया, आप, हे भगवान, आप देखो कैसे यूनिवर्स ने अपने आप को अपडेट कर लिया कोरोना के लिए। अब क्या होगा? अब इम्यून हो गए सब। आपको क्या लगता है? वो मेडिसिन डाली है, इंजेक्शन लगाया हुआ, वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेशन आपको ट्रेन करी है, सिर्फ उसने ट्रेन किया है, बॉडी को ट्रेन किया है कि ये कोरोना वायरस है, और उसको अंदर से
वो एंटीबॉडीज बनाता है, वो एंटीबॉडीज सब पूरी जिंदगी तक रहेंगे। और बहुत सारे एंटीबॉडीज है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस का हेपेटाइट हमारे पास है, चिकन बॉक्स का एंटीबॉडी बना हुआ है। समझे? तो चक्कर क्या है कि अगर आप देखोगे तो यूनिवर्स अपने आप को इवॉल्व करता है। आज से 500 साल पहले बाल हुआ करते थे, अब देखो लड़के बिना बाल के पैदा हो रहे हैं। को पता ही, क्योंकि यूनिवर्स को पता है, क्योंकि नेचर को पता है कि अरे यार ये अपडेट करना पड़ेगा। फिर अगर आप देखोगे दांत 32 होते थे, अब 28 हो गए। क्यों? क्योंकि पहले कच्चा मांस खाते थे हम। तो नेचर को पता है, नेचर को ठीक है अपडेट कर देते हैं, कोई इशू नहीं। आप क्यों नहीं अपडेट हो रहे हो? आपको भी तो अपडेट होना चाहिए। तो कहां अपडेट करें? जहां जहां जरूरी है पहले वहां करो, और उसके बाद अंतर्दृष्टि हो जाओ। फालतू के कंटेंट देखना बंद कर दो, क्योंकि कंटेंट आपकी आदतें बनाता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। ज्यादातर कृष्णमूर्ति, ओशो और इन सबको सुनता हूं, ज्यादातर लोग सबको सुनता हूं, सबको सुनता हूं मैं, एक को नहीं, क्योंकि मुझे सबका टेक लेने में मजा आती है, और सबका टेक मजेदार है, कुछ नया है उसमें, और फिर अपना उसमें डालने में मजा आता है। ये नहीं कि मैं अपने से ही सीखूंगा, नहीं, ये नहीं होता है। मैं सबसे सीखता हूं, हर व्यक्ति से सीखता हूं। अब सीखने से क्या होता है? सीखना मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस में कुछ सीख रहे हो, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं। लाइफ में कैसे आप सीख रहे हो? लाइफ के बारे में क्या जाना आपने? आपका तो मन करता है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, फिर जाके दुबई में बैठ जाओ ऊपर वहां बुर्ज खलीफा में, पता नहीं आपको लगता बड़ा मजा आने वाला, कुछ नहीं होने वाला। रियल मजा जो लाइफ में है ना, वो है अंतर्वृद्धि। अंतर्वृद्धि अगर है तो समझ जाओ कि अब आप आगे बढ़िए चल रहे हो, अब आपकी जिंदगी में बेहतर एक मजेदार चीजें होने वाली हैं, क्योंकि टूट जाओगे। अगर अंतर्वृद्धि नहीं है ना तुम्हारी, तो तुमको तोड़ने में कुछ नहीं करना है। एक आध दो उंगली कटवा दो, किसी को घर में मरवा दो, मतलब मैं नहीं मरवाऊंगा, भगवान की बात कर रहा हूं। किसी का ब्रेकअप हो गया तो वो कह रहा है जिंदगी खत्म है, माई लाइफ इज एंड, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, 10-12 लाख अकाउंट से निकलवा दो तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सब कुछ नहीं होता, ये सब छींटे हैं मेरे सामने, छींटे लिटरली। क्यों है? क्योंकि मैंने अपने अंदर का काम कर रखा है। जिस दिन मैं काम करना बंद कर दूंगा, ये छींटे समंदर बन जाएंगे। ये सब कुछ छींटे हैं, सब कुछ छींटे, मैं बता रहा हूं। इनफैक्ट मेरा जो खुद का शरीर है, अगर कल को छिन भी गया तो वो भी छींटे हैं मेरे लिए, छींटे। जब तक शरीर है तब तक शरीर को स्वस्थ रखो, काम करो, चीजें सही करो। लेकिन जब शरीर खत्म है तो एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए तुम्हारे पास कि हम मरने वाले हो। नहीं, हम नहीं मरेंगे, हमें नहीं मरना, हमें जीना है। कितना जियोगे? क्या जिए तुम? 100 साल तुमको जिंदगी दी गई, कह रहे हो हमको जीना है। क्या जीना है तुमको? फिर कमरे में जाकर बैठ जाओगे, लैपटॉप देखोगे? ये जीना है? ये सोशल मीडिया पे बैठ के, इंस्टाग्राम पे मीम्स देख रहे हो बैठ के, ये जीना है तुम्हें? नहीं, हमें जीना है, हमें जीना है। क्या जीना है? क्या तुमने जीवन जिया? क्या जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मनाली चले जाओ, वो भी करो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। वृद्धि कितनी हुई है भी वृद्धि की नहीं? क्योंकि सब कुछ मैं करके देख चुका हूं, अंकल आंटीज, चाचा चाचीज, मैं सब कुछ करके देख चुका हूं। तब इस निर्णय पे आया हूं। कई लोगों को तो जब तक वो पॉइंट पहुंचेगा नहीं, वो फाइनेंशियल, कई लोगों को तो पहुंचता ही नहीं है। जैसे शुरू में मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि कई लोग का पॉइंट, मतलब वो फाइनेंशियल जब फ्रीडम होगी ही नहीं तो उनको समझ में कैसे आएगा यहां कुछ नहीं है। क्योंकि इंसान को एहसास करके समझ में आता है, बातों से नहीं। जब आदमी
खुद साक्षात्कार करता है ना, तब उसको समझ में आता है, तब लगता है कि यार ये सच में एक ज्वालामुखी में आ गया हूं मैं अंदर। दूसरा आदमी बोलता है कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, लावा है, लावा है, वहां मत जाओ। नहीं नहीं, हम जाएंगे, जाओ मरो। उसके बाद जब चले गए तो जल गए, फिर समझ में आया अरे वाह सही बात कह रहे हो यार। और इसमें कोई जजमेंट नहीं है मेरी तरफ से ये कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं बैठ के आप लोगों को। मैं ये कह रहा हूं ऐसा माइंड काम है, आपका माइंड है, आपकी गलती नहीं है। और माइंड को पहले समझो तो। डिजायर को खत्म करने के लिए डिजायर का एक्सप्रेस होना जरूरी है। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाओ। मेरे कितने डिजायर थे, सब एक्सप्रेस करके बैठा हुआ हूं। और कई लोग एक्सप्रेस करते हैं फिर नए डिजायर बन जाते हैं उनके। ये महामूर्खता है। एक गलती बार बार रिपीट होती रहती है। 3 बार रिलेशनशिप में, 4-5 बार रिलेशनशिप में जा चुके हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। 12-12, 15-15 बार रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया ऐसा। शादी कर लेंगे, सेक्स कर लेंगे अपनी वाइफ से, फिर उनका मन करेगा कहीं और सेक्स करो, फिर वहां भी कर लेंगे, फिर उनका कहीं और मन करेगा, फिर वहां भी कर लेंगे। अरे तुम 3-4 लड़कियों के साथ संभोग कर चुके हो, तुमको अब तो समझ लो कि तुम्हारा मन तुमको भगा रहा है, तुम्हारा मन तुमको तुम्हारी धज्जियां उड़ा रहा है। कभी समझने की कोशिश करो मन को। मन क्या कहना चाह रहा है तुमसे। मन तो बेचारा जो स्क्रैप्स हैं, जो टुकड़े हैं, उसको लग रहा है उसमें खुशी है। तो मन क्या करता है, आपको भगाता है। आप कहते हो मन खराब है। मन खराब नहीं है, मन परम मित्र है और परम शत्रु भी है। परम बोल रहा हूं। मन आपको भगाएगा, फिर कहते भगवत गीता पढ़ो मन को समझने के लिए। अरे बेवकूफ हो क्या। मन को समझने के लिए भगवत गीता पढ़ो या किसी के पॉडकास्ट सुनो, किसी की वीडियो देखो, वो ठीक है, लेकिन जब तक तुम खुद नहीं देखोगे। अभी मैंने क्या बोला कि आपको बिना एहसास किए समझ नहीं आता है। जब तक ज्वालामुखी में तुम्हारा पैर नहीं जाएगा तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यहां पे आ गए। लोग कहते हैं मैं समझ जाऊं। अरे नहीं समझ सकते आप बिना रिलेशनशिप में जाए हुए। आप 3-4-5 रिलेशनशिप में जाओ भैया, लेकिन 15-20 में मत जाओ। आपको सेक्स करना है, अपनी वाइफ के साथ करो। आपको एक्स्ट्रा मैरिटल करना है, आप वो भी कर लो। मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी लाइफ खराब हुई, लेकिन समझ तो जाओ एटलीस्ट। देर आए सवेर आए नहीं, एक के बाद एक जंप कर रहे हैं हम। अब हमें रशियन चाहिए, अब हमें फ्रेंच चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। पागल हो गए हो क्या। कभी क्वेश्चन करो बैठ के कि तुम्हारा मन क्यों भगा रहा है तुमको। क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको जो लग रहा है वो कर रहा है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअली में सुख कहां पे है। तो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको लगता है कि एक और लड़की के साथ सेक्स करूंगा, 4-5 लड़कियों को एक साथ बिस्तर पे लेटा के सेक्स करूंगा, अलग अलग। वो आपको सुझाव देता है, सजेशन देता है। इट पॉप्स आउट द सजेशन कि अब ये कर ले, अब वो कर ले, अब ये कर ले, अब वो कर ले, अब ये कर ले। क्यों कर रहा है, उसको खुशी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, कभी तुमने एड्रेस ही नहीं किया उसको। वो बेचारा इतना परेशान है, तुमने कभी उसको एड्रेस। तुम अपनी जिंदगी एड्रेस करने में लगे हुए। जिस चीज के थ्रू तुम काम कर रहे हो, जिस चीज के थ्रू तुम बिजनेस कर रहे हो, जिस चीज के थ्रू तुम चलते फिरते हो, काम करते हो, समझते हो, उस पर ही काम नहीं करते हो तुम। माइंड के थ्रू तुम अचीव करते हो, पर माइंड पर काम नहीं करते तुम। कब करोगे काम तुम माइंड में। तुमको समझ ही नहीं आता है। एक के बाद एक तुम बस करते ही चले जा रहे हो। मैं बोल रहा हूं 3-4 रिलेशनशिप में जाओ, समझ जाओ। तुमको 50 रिलेशनशिप लग गए समझने, तब भी नहीं समझ रहे हो तुम।
क्या हो गया भाई? तुमको तो उसी वक्त समझ में आ जाना चाहिए था जब तुमने पहली बाइक खरीदी थी। उसी वक्त तुमको समझ में आ जाना चाहिए था कि यहां पे कुछ नहीं, यहां पे कुछ घोटाला हो रहा है इस दुनिया में। क्योंकि बाइक खरीदने के बाद तुमने बंदी पटाई, और बंदी बनाने के बाद अब तुम कार की तरफ प्रेरित हो गए। तो वहीं तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि जो सोचा था वो तो मिला नहीं। बाइक खरीद के बैठ गए 4-5 लाख की, शादी करके बैठ गए, साला जो सोचा था वो तो मिला नहीं। क्यों नहीं एड्रेस करते हो तुम इसको? कोई एड्रेस नहीं कर रहा, सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। सुबह उठेंगे यहां पे औरतें, बच्चों को जाएंगी स्कूल, लूप में चल रहा है सब कुछ। दोपहर में बच्चों तक का वेट करेंगी, उसके बाद बस बच्चे की आएगी, बस को नीचे लेके आएंगे। अरे मूर्ख, तुम वही स्कूल में तुम बैठी हुई हो, उसी स्कूल में तुम्हारा बच्चा जा रहा है। कल अगर तुम उठा के देखो तो तुम उसी स्कूल में तुम भी जाती थी, तुम्हारी भी येलो कलर की बस थी। वक्त क्या से क्या हो गया है, तुम वही की वही हो। सुबह सुबह तुम उठोगी, जॉगिंग करोगी, वॉकिंग करोगी, सब कुछ लूप में चल रहा है, जैसे साला कोई कंप्यूटर हो। कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कोई एड्रेसमेंट नहीं है, कुछ नहीं है कि तुम्हारा मन तुमको भगाया जा रहा है। अब मुझे क्या करना? हमारा यहां पे प्रॉपर्टी है, जमीन खरीदती है। जमीन करेगा क्या जमीन खरीद के? तू वहां भी रोने वाला है जमीन पे बैठ के। फिर तेरा मन तेरे को सुझाव देगा, अब जमीन खरीद ली, अब एक और जमीन खरीद लो, फिर मर जाओ, फिर तुम्हारा बेटे अय्याशी करेंगे उस पर। कोई वृद्धि नहीं है। क्या वृद्धि करी? हमारे पास 10 जमीनें हैं। हमारे आज से 10 साल पहले 2 जमीनें थी, अब हमारे पास 50 जमीनें हैं। यह वृद्धि है तुम्हारी। हो कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ऐसी चीजों को तुमने तवज्जो दे रखा है, महत्व दे रखा है, जो चीजें छूट जाएंगी। 30, 40, 50 साल में मरने वाले हो तुम। क्या तवज्जो दे रहे हो उसको? क्या इस पे क्या एम्फेसिस दे रहे हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आता तुमको? कोई एड्रेसमेंट क्यों नहीं है? तुम्हारा मन तुमसे क्या कह रहा है? चीख रहा है तुम्हारा मन। जो तुम पबजी खोल के बैठे हुए हो ना, तुम्हारा मन चीख रहा है। एक के बाद एक सीरीज देखते चले जा रहे हो। उस चीख को तुम सुन ही नहीं रहे हो। बेचारा परेशान हो गया। मैंने सुना 22-23 साल की उम्र में मैंने सुना था। मैंने सुन लिया, मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था। लोग कहते थे ये सब मत करो, स्पिरिचुअलिटी मत करो। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, भाड़ में जाओ। कह रहे पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने करना ही नहीं है। क्या पढ़ाई करें? क्या करोगे पढ़ाई करके? अरे भैया, मिट्टी के ऊपर जलने वाले हो तुम। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, क्या करोगे? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब मत करो। देखो कई लोग ना तुरंत जम करेंगे, कहेंगे भाई ये तो सब कुछ मना कर रहा है करने के लिए। नहीं भैया, नहीं कह रहा हूं मैं। जो करना है वो करो, लेकिन अपने मन को एड्रेस तो करो कि तुम्हारा मन तुम्हारी बीवी से संतुष्ट नहीं है, किसी और लड़की के साथ संभोग करना चाहता है और तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर वहां तुमने सेक्स किया, फिर कहीं और सेक्स कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ये मैं ये कह रहा हूं। एक्स्ट्रा मैरिटल कॉमन होता चला जा रहा है, डाइवोर्स कॉमन होता चला जा रहा है, ब्रेकअप्स तो पहले शुरू से ही कॉमन थे, अब तो और ज्यादा ब्रेकअप हो रहा है। हर लड़की ब्रेकअप कर देती है तुम्हारा बैठ के। खुशी की चाबी तुम्हारा तुम दे ही नहीं पा रहे हो किसी को। तुम अपनी खुशी की चाबी क्या दे सकते हो किसी को? आज के जमाने में। और तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारी खुशी नहीं तोड़ेगी। हाँ मैं दे सकता हूं। तुम महामूर्ख हो। तुम अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखो। ये जमाना बहुत खराब है। ये नोच लेंगे ये लोग तुम्हें। वो जो लड़की तुम्हें बड़ी सुंदर लग रही है ना, आह क्या चेहरा है, बर्बाद कर देगी तुम्हें।
और वही चीज़ लड़के के साथ भी, जो तो वो जो लड़का तुमको लग रहा है बड़ा इंटेलिजेंट है और हाइट अच्छी है और लग्जूरियस लाइफ जीता है, मैं भी जीऊँगी तो मज़ा आने वाला है, कुछ मज़ा नहीं आने वाला। बैठ के उसी घर में जाके बैठ के रोने वाली है तू, और तू रो ही रही है। एक्सेप्ट तू कभी नहीं करेगी, तुम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये जो सोसाइटी है कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। शाहरुख खान आके बोलेंगे नहीं कभी कि भैया हमारी लाइफ ऐसी है, हमारी लाइफ ऐसी, ये प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। सब ऐसे दिखा रहे हैं हम बहुत बढ़िया हैं। हमारी लाइफ परफेक्ट है। जेब में से आईफोन निकालेंगे, दिखाएंगे, उनको लगता हम बेवकूफ हैं, हम एलियन हैं, हमारे अंदर तो आपका मन है नहीं। समझदार व्यक्ति को 1 2 3 4 अटेम्प्ट्स के बाद समझ में आ जाता है। वो लैपटॉप खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, कार भी खरीद लेगा, तब उसको समझ में आ जाएगा। जो मूड बुद्धि होते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो कभी क्वेश्चन नहीं करते और कभी उसको वो एक्सेप्ट भी नहीं करते। पहले एक्सेप्ट तो करें कि मैं खुश नहीं हूं। आप अपने घर में जाके मम्मी से पूछो, मम्मी आप खुश हो? हाँ खुश है। पापा आप खुश हो? हाँ खुश है। बहन आप खुश हो? सब बोलेंगे मैं बहुत खुश। अरे हमसे ऊपर कोई है ही नहीं इस दुनिया को। जब भी तुम ये पूछोगे ना सवाल, क्या आप खुश हैं? हाँ हम खुश हैं, कोई इशू नहीं है। शाहरुख खान से पूछो जाके, सलमान खान से पूछो जाके, आप खुश हैं? हाँ हम खुश हैं, बढ़िया चल रहा है जिंदगी। जेफ बेजोस से पूछो, खुश हैं आप? तो इस दुनिया से तुम जाके पूछते हो कि तुम खुश हो, फिर तुम्हें गलतफहमी होती कि साला मेरे ही अंदर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सबने तो बोल दिया मैं खुश हूं। है किसी की हिम्मत? फिर मैंने पार्थ सर को सुना, तब मेरे को समझ में आया कि यार एक्चुअली में लाइफ ये होती है। संदीप सर को सुना, जय कृष्णमूर्ति सर को सुना, तब समझ में आया अच्छा लाइफ ऐसी। तब मैं रिलेट कर पा रहा हूं। नहीं तो मैं तो घर में जा रहा हूं, चाचा चाची के पास जा रहा हूं, मामा मामी के लड़कों के पास जा रहा हूं, बाहर सोसाइटी में देख रहा हूं, सेलिब्रिटीज को देख रहा हूं, सब खुश हैं। साला मेरे अंदर मैं ही साला लंगड़ा पैदा हुआ हूं, विकलांग हूं मैं, साला क्रिपल्ड हूं मैं ही साला ऐसा हूं। आप अपने आप को कोसने लगते हो, जबकि ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये डिस्टोर्ट करते हैं साले, रियलिटी ये सब लोग, ये सब रियलिटी को डिस्टोर्ट कर रहे हैं बैठ के। रियलिटी डिस्टोर्शन फील्ड है एक पूरी की पूरी। रियलिटी की बात ही नहीं होती, सत्य की तो बात ही नहीं है, सत्य है ही नहीं कहीं पे। कई लोग मार्केटिंग वालों को बोलते हैं कि मार्केटिंग वाले तो यार झूठ दिखाते हैं। अरे भैया मार्केटिंग एक्चुअली जो मासेस की मेंटालिटी है ना, अगर वो सात्विक होती, सत्य को सुनने वाली होती, तो मार्केटिंग वही बात करता है। मार्केटिंग इज अडॉप्टेड बाय द सोसाइटी। मार्केटिंग ने अडॉप्ट लिया है, इट इज अडॉप्टेड बाय द सोसाइटी, वो अडॉप्ट कर रही है। मार्केटिंग नहीं, आपको कुछ एडवर्टाइजर्स नहीं खराब है। एडवर्टाइजिंग का जो नियम है वो यही कहते हैं, जो मार्केट सुनना चाहता है वो बोलो ना। क्यों तुमको सत्य की बात करनी है? क्यों ये कहना है कि तुम दुखी हो? क्यों तुमको मेरे जो फेलियर्स हैं स्टूडेंट्स, उनका टेस्टिमोनियल, उनका फीडबैक अपने कोर्सेज बेचते वक्त दिखाना है? क्यों दिखाएं? लोग कहते हैं कि यार मार्क जकरबर्ग ने क्या कर दिया, फेसबुक इंस्टाग्राम खराब है। कुछ खराब नहीं है फेसबुक इंस्टाग्राम, तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारे अंदर खोट है, तुम पागल हो। क्योंकि मैं तो, मेरे को देखो आप, मैं भी उसी दुनिया में रहता हूं, और मेरे को मत देखो, और भी लोग हैं वो भी उसी दुनिया में रहते हैं, तो उनके पास मोबाइल नहीं है क्या? क्योंकि अगर सच में फेसबुक इंस्टाग्राम से दिमाग खराब होता तो सबका होता। तुम एक्चुअली दुखी हो,
इस वजह से तुम फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो बैठ के, क्योंकि तुमको ऑक्यूपाइड माइंड चाहिए, तुम अपना टाइम निकालना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो फ्री टाइम तुमको काट रहा है। और इस चीज को तुम एड्रेस नहीं करते तुम कभी। अगर तुम एड्रेस करो ना तो जिंदगी दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएगी तुम्हारी। सबसे पहले मन पे काम करो, अंतर्वृद्धि, उसके बाद दुनिया की चीजें देखते रहो। फिर आप मजबूत हो जाओगे अंदर से, आपकी फाउंडेशन अच्छी हो जाएगी। मैं कौन हूं यह समझने की कोशिश करो, अपनी पहचान सही करो कि शरीर मेरी पहचान नहीं है। ये जब पहचान बड़ी हो जाती है तो उस वक्त सब कुछ ऐसे ही लग रहा होता है। कैसे? सब कुछ ये समझ लो कि इट्स लाइक चींटी की तरह लगता है। सब कुछ छोटा लगता है क्योंकि आप बड़े हो। अभी आप बैक्टीरिया हो और सोसाइटी हाथी है। आप चींटी हो, सोसाइटी हाथी हो रखी है। और सोसाइटी का प्रेशर इस कदर तुम्हारे ऊपर सवार हो गया कि तो वो परेशानी क्रिएट कर रहा है। लेकिन जिस दिन तुम हाथी बन गए उस दिन सोसाइटी चींटी बन जाएगी, क्योंकि अब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर फॉलो ही नहीं। क्योंकि जो ऑलरेडी आदमी है, जब ऑलरेडी आदमी सोर्स ऑफ क्रिएशन है, तो उसको अब क्या हासिल करने को रह गया? वो क्यों सुनेगा किसी को? कोई बोलेगा आप तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये वो कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, ठीक है, वो देखो जा रहा है फेलियर, ठीक है, हम फेलियर हैं। ऐसे बोलते लोग, क्योंकि हम एक्चुअली में फेलियर नहीं है, फेलियर आप हो। इसीलिए बोला जाता है जो भिखारी है, अगर उसको भी पता है ना कि वो कौन है, उससे ज्यादा करोड़पति कोई नहीं है। क्योंकि जिसको पता है उसने दुनिया जीत ली। अब उसको प्राइवेट जेट खरीदने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भिखारी हो जाओ, क्योंकि लोग जम करते हैं एक्सट्रीम्स में हमेशा। इसका कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर सोसाइटी कभी हावी नहीं हो सकती। तुम्हारी पहचान बड़ी है, तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। फिर टूटोगे नहीं, तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे। किसी की भी डेथ हो जाए, कोई भी ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम खुद भी मरने वाले हो, तुम टूट नहीं सकते अंदर से। तुमको तोड़ने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि तुम तोड़ेगा कैसे? जो आदमी को यही नहीं पता कि मैं शरीरी नहीं हूं। शरीर को तोड़ा जा सकता है, तुम ब्रह्मांड को कैसे तोड़ोगे? तुम इस पूरे के पूरे प्लैनेट को तोड़ सकते हो, तुम मंगल ग्रह को भी नहीं तोड़ सकते। और तुमने अगर पूरा सौरमंडल भी बर्बाद कर दिया तो इतना विशाल ब्रह्मांड है, कैसे तोड़ोगे? अरे एक सूरज की भी औकात नहीं है अपने सौरमंडल से आगे जाने की। आप तो सूरज से पता नहीं कितना लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना छोटे हो। आपकी मिसाइलें, आपके न्यूक्लियर वेपन्स, एक सूरज तक की जब औकात नहीं है उसके सौरमंडल के आगे की। जहां तक सौरमंडल है वो 7 ग्रह को अपना चलाता है, 7 ग्रह के आगे उसका कोई इंफ्लुएंस नहीं है। उस स्पेस को इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं। तो आप तो बहुत बड़े हो गए। और एक्चुअली मैं सही बताऊं ना, ये एकदम बट ऑब्वियस है। सोचो आपके सामने है, आप 5 एलिमेंट से निकले हो, मिट्टी से बने हो। जो एस्ट्रॉइड्स पे कार्बन है, जो एलिमेंट्स हैं, जो मटेरियल है वहां पे, कंपोजिशन है जो एस्ट्रॉइड की, वो जो अभी साइंस ने बताया ऐसा कि जो हमारा सूरज है उसमें जो अंदर गैसेस हैं, जो मटेरियल है, जो कंपोजिशन है, वो हमारे ब्लड में है। बस दिख अलग लग रहा है, वो चमक रहा है। आप चलते फिरते एक प्राणी हो, 2 आंखें हैं आपकी। तो आपको लगता है कि हम तो एवे ही हैं। अरे एवे ही नहीं हो सर आप। तो अब क्या होता है जब आपको पता चलता है कि आप हो कौन एक्चुअली?
तो जब आप मिट्टी उठाओगे तो आप देखोगे कि यार मैं इस मिट्टी से निकला हूं। उस मिट्टी की उसकी दृष्टि जो अलग होगी। अभी तक दृष्टि कुछ और थी, अरे तो मिट्टी है। नहीं नहीं नहीं, वो मिट्टी उठाओगे, उसको देखोगे, उसमें प्यार होगा कि यार कमाल है। क्रिएशन में एक मैजिक नजर आएगा आपको, भाई ये क्या हो रहा है। इसी से मैं पैदा होता हूं, फिर इसी में मिल जाता हूं। अब जब पहचान आपकी बदल गई तो अब आपके ऊपर सोसाइटी सवार नहीं हो सकती। नहीं तो अभी तो इतना प्रेशर है सोसाइटी का बच्चों पे, बाप रे बाप। पता नहीं क्या क्या बच्चा पैदा ही होता है एक्सपेक्टेशन पे, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। अरे तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले? एक ऐसे इंसान, एक ऐसे व्यक्ति को जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर है, आप हो कौन? जिस दिन तुम्हें पता चल गया ना कि तुम कौन हो, उस दिन तुम्हारे पिताजी तुम्हारे सामने आएंगे, बोलेंगे बेटा तो डॉक्टर बनेगा। आप चलिए साइड हटिए, नहीं हो पाएगा। रिस्पेक्टफुली कि सॉरी पापा नहीं हो सकता, नहीं हम त्याग देंगे तुम्हें। त्याग दो। डर ही नहीं है। होम सिकनेस होती है लोगों, लोग जाएंगे कॉलेज पढ़ाई करने साउथ इंडिया, अरे घर की याद आ रही है। अरे घोंचू, जहां तू खड़ा है वही तेरा घर है। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया, मुझे इंडिया की याद आ रही है। क्यों? ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रॉब्लम है? जहां पे ऑस्ट्रेलिया है, अरे चाहे तुम ऑस्ट्रेलिया में खड़े हो, चाहे तुम मंगल ग्रह पे खड़े हो, तुम्हें होम सिकनेस नहीं होनी चाहिए। आपका कोई रिश्ता है ही नहीं। एक चीज, तो फालतू के नाटक हो रहे हैं सब। ये तो सोसाइटी ने नाटक कर रखा है कि हम ये हमारे स्पर्म से निकले हैं तो हम इनको पाले पोसेंगे। ठीक है, बढ़िया है, मतलब वो चलेगा अपना एक जिस 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 दृष्टि से, जिस स्तर से मैं भी बात कर रहा हूं, उस स्तर की बात देख रहा हूं। उस स्तर से अगर आप देखोगे, वो स्तर पे आपकी नजर आ जाती है। वो जो स्तर है एक्चुअली वास्तविकता का जो स्तर है, वहां पे तुम्हारी विजन आ जाती है। वहां से तुम दृष्टि, तुम्हारी जो दृष्टि है वो वहां आ गई है। अब तुम्हारे पर कुछ हावी नहीं होगा। त्याग देंगे, छोड़ देंगे, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम्हें 50,000 कमाने हैं, छोड़ दो। तुम तो 20,000 ही कमा रहे हो, पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे। राहुल पापा नहीं मानेंगे, मिनिमम 50 तो कमाना ही चाहिए। कोई प्रेशर सवार नहीं होगा आपके ऊपर। अंदर प्रेशर, अरे यार मेरे को मनीषा नहीं मिली तो क्या होगा, मेरे को मनीषा नहीं मिली तो क्या होगा, मेरे को मनीषा नहीं मिली, कुछ नहीं होने वाला। अंदर से आएगा। जब ये पहचान अगर बदल गई, तब तो मनीषा के लिए तुम मिले ना मिले भाड़ में क्या करना। क्योंकि चाहिए नहीं, क्या किसको दे रहे हो? वो जिसका पूरा का पूरा महल है उसको दे रहे हो। क्या चाहिए? कुछ बचा ही नहीं लेने के लिए भैया। आप क्या बात कर रहे हो, मुझे ये खरीदना, मुझे वो खरीदना। अरे सब कुछ आपका ही है। शादी करनी क्या? कुछ नहीं होने वाला। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, लोने शादी नहीं हो रही, इनकी शादी नहीं हुई, 30-32 साल के हो गए शादी। जब मेरे को बोलते लोग 30 साल का हो गया शादी नहीं हुई, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा तुमको शर्म आनी, तुमने कर तो ली। मैंने कहा तुमने कर तो ली, भोग तो रहे हो आप। और शादी नहीं हुई तो क्या हो गया? शादी करके क्या मिलने वाला है? कुछ हासिल करने के लिए तो शादी कर रहे हो आप। आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। बस एक चैलेंज आ जाता है, वो है कि शरीर का सर्वाइवल। अब शरीर का सर्वाइवल के लिए आप कुछ अपने आप को स्किलफुल करो, शरीर का सर्वाइवल हो जाएगा। कोई चक्कर नहीं है। तो कुछ रहता ही नहीं है मिलने के लिए, कुछ बचता ही नहीं है। खोने के लिए भी कुछ नहीं बचता कि मेरी बंदी किसी और के साथ सो गई, मैं क्या करूं।
यार मेरी उससे शादी नहीं हुई, मैं क्या करूंगा यार, वो किसी और से शादी कर लेगी, करने दो। तो यही सारी चीजें जो है क्लियर हो जाती है माइंड में। कुछ बचता ही नहीं खोने के लिए, कुछ बचता ही नहीं है अचीव करने के लिए। ना कुछ पाओगे ना कुछ खोगे। जब तुम जिस भी क्षण चाहो तत्क्षण अभी इसी वक्त त्याग सकते हो जो चाहो। तो कुछ पकड़ ही नहीं सकते आप, पकड़ में मुट्ठी में सब रेत की तरह हो जाएगा। अभी सब कुछ पत्थर की तरह है हाथ में। जैसे ही पहचान बदली वो पत्थर रेत में परिवर्तित हो जाएगा और रेत बाहर निकल आएगी। धन्यवाद, टेक केयर।